इधर कोरोना को लेकर एक अहम खबर आई है कि खबर यह है कि हैदराबाद के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने एक बड़ा दावा किया। ये कहा कि 4 जुलाई को कोरोना की थर्ड वेव जो है वो हिंदुस्तान में दस्तक दे चुकी है। बीते 15 महीनों के संक्रमण के आंकड़े और डेथ रेट का विश्लेषण किया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर थर्ड वेव रफ्तार पकड़ेगी। फरवरी 2021 में कोरोना की ये दूसरी लहर ने दस्तक दी थी। ये बड़ी बात बताई गई, लेकिन जो चौंकाने और डराने वाली बात है डॉक्टर साहब की वो ये कि जुलाई में ही कोरोना की थर्ड वेव हिंदुस्तान में दस्तक दे चुकी है। तो हैदराबाद के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव, जिनका यह दावा है कि 4 जुलाई को कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान में दस्तक दे चुकी है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि थर्ड वेव ने दस्तक दी है, उसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये दावा डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का है कि देश के वो जाने माने वैज्ञानिक, उन्होंने दावा किया है कि थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव देश के जाने माने भौतिक विज्ञानी हैं और उन्होंने कहा है कि थर्ड वेव ने 4 तारीख को ही देश के अंदर दस्तक दे दी है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे वो कारण भी बता रहे हैं। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर थे और उन्हीं का ये दावा है कि थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। भविष्यवाणी के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया है उसे वैज्ञानिक भाषा में डेली डेथ लोड कहा जाता है। डेली डेथ लोड के हिसाब से ही, उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से ही यह दावा किया गया है। 24 घंटों में कोरोना से जो मौतें हुई हैं और उसी अवधि में नए एक्टिव केस का अनुपात लिया गया है। जो डेथ लोड जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके लिए ये आंकड़े जुटाए गए हैं। कोरोना से हुई मौतों के 461 दिनों के आंकड़ों का विश्लेषण कर 3 मैट्रिक्स तैयार किया गया है और उसी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। मैट्रिक्स का कोविड-19 के डेली डेथ लोड नाम दिया गया। हर 24 घंटे में DDL को कैलकुलेट किया गया और उसके आधार पर यह दावे अब किए जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स से संकेत मिला है कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही आ चुकी है और ये सारे जो संकेत हैं वो दूसरी लहर जिस तरह से शुरू हुई थी उसी पैटर्न पर ये आंकड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस वैज्ञानिक का दावा है कि 4 जुलाई को ही कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है देश के अंदर। और आपको बताएं एक और बड़ी खबर कि लोगों की लापरवाही से देश में कोरोना की तीसरी लहर है, ये दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लापरवाही लोगों की है उसकी वजह से ये तीसरी लहर तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को लेकर IMA ने ये चेतावनी जारी की है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भीड़ जो लग रही है उस पर लगाम लगाई जाए, ये IMA का कहना है। IMA ने साफ तौर पे कहा है कि जो धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, लोगों के आने जाने से जो लापरवाही हो रही है उसकी वजह से खतरा बढ़ा है और इस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है, ये IMA की तरफ से कहा गया है। तो लोगों की लापरवाही से तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की गई है IMA के द्वारा। तो तीसरी लहर की दस्तक की बात क्यों की जा रही है? टॉप वैज्ञानिक ने यह दावा किया है, वो हम आपको बताएं। भारत के टॉप वैज्ञानिक ने यह दावा किया है और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही दस्तक दे चुकी है देश के अंदर। 4 जुलाई को ही कोरोना की तीसरी लहर ने एंट्री कर ली है। तीसरी लहर पर IMA ने चेतावनी जारी की है। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर रोक लगे, ये IMA की तरफ से कहा गया है कि इसकी वजह से खतरा बढ़ा है। 16 जून के बाद देश में एक दिन में कोरोना के 2015 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से और ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े आपको भयभीत कर सकते हैं। कोरोना के 80% मामले 15 राज्यों के 90 जिलों में सामने आए हैं। यह भी अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। जो सीमित राज्य हैं वहां पे ये ज्यादा मामले आए हैं। 17 राज्यों के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 17 जिले जहां पर तेजी से यह रफ्तार बढ़ी है। 58 जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम फैक्टर्स सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है उसने दस्तक दे दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।